ये छोटी सी वीडियो आपकी सोच और आपके सोचने का अंदाज दोनों को बदल सकती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद हामिद और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको आप ऐसे समझ लें कि हाउ यू आर गोइंग टू ट्रिगर योर माइंड टू गेट बेस्ट आइडियाज़। आप अपने दिमाग को किस तरह से कमांड कर सकते हैं, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से आप उससे बेस्ट आइडियाज़ जनरेट करवा सकते हैं। टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, छोटी सी वीडियो है, प्लीज़ एंड तक देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो इस तरह से, उसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। लेट्स इमेजिन कि चार दोस्त हैं जो आपस में बैठ के डिस्कस करने वाले हैं कि लेट्स प्लान अ टूर, ठीक है। और उसमें से तीन दोस्त जो है ना वो एग्रीड है और एक दोस्त हमज़ा है जो वो एग्री नहीं है इससे। अब उनकी कन्वर्सेशन को थोड़ा सा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं जब आपसे डिस्कस करूँगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा इसको समझने का। अच्छा, जब उनमें से एक दोस्त आइडिया देता है कि हम लोग ऐसे करते हैं कि एक टूर प्लान करते हैं, ठीक है। तो उसमें जब वो ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू करते हैं, उस पर सोचना शुरू करते हैं, तो एक दोस्त कहता है जो एग्रीड है वो कहता है हाँ हम लोग ऐसे करेंगे कि हम लोग इतने 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 पैसे जोड़ लेते हैं, ठीक है, या इतने इतने पैसे कलेक्ट कर लेते हैं ईच पर्सन, जो कि बड़े इजीली उतने पैसों में हम लोगों का टूर प्लान हो जाएगा। वेल गुड, ओके। दूसरा दोस्त वो भी जो एग्रीड है वो ये कहता है कि हाँ एक और आइडिया है मेरे माइंड में, हम ऐसे करते हैं कि कारी साहब के पास गाड़ी है, तो हम हमजा से कहते हैं कि वो कारी साहब को बोले तो वो मेरे ख्याल में कभी भी नहीं जो है वो इनकार करेंगे, ठीक है। दैट्स द फनी पार्ट, ओके, ठीक है। लेकिन हमजा जो कि एग्री नहीं है वो ये कहता है कि नहीं यार, पहली तो बात है कि मैंने कारी साहब से गाड़ी नहीं मांगनी और दूसरी बात है कि मैं तो जाने नहीं चाह रहा, ठीक है। तो जो एग्रीड दोस्त हैं वो यही कहते हैं कि यार क्यों, मतलब क्यों नहीं जाना चाह रहे। तो कहते देखो विंटर है, इतना लंबा ट्रैवल करेंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो हो सकती है, स्लिपरी हो सकती है, दिस एंड दैट। वो थाउजेंड रीजंस देता है कि हम लोगों को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो जो तीन दोस्त हैं जो एग्रीड थे इस प्लान को लेके, उनके पास भी थाउजेंड रीजंस है कि हमें इस टूर पे जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग रुकते हैं 1 मिनट के लिए। तो ज़रा सोचें कि इन चारों दोस्तों में जो तीन दोस्त एग्रीड थे उनको जाने के लिए पॉजिटिव आइडियाज़ कौन दे रहा था, और जो हमजा एग्री नहीं था, कारी साहब के पास गाड़ी अवेलेबल होने के बावजूद वो गाड़ी क्यों नहीं मांगना चाहता था, या उसको ना जाने के लिए आइडियाज़ कौन दे रहा था। अब मैं आपको असली गेम बताता हूँ। आपके दिमाग में दो लोग बैठे हैं, एक मिस्टर यस और एक मिस्टर नो। बात गौर से सुनिएगा प्लीज़। जब भी आप लोग कोई चीज़ प्लान करते हैं, जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, जब भी आपके सामने कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट या मिस्टर यस को आवाज़ देते हैं या मिस्टर नो को आवाज़ देते हैं। तो अब जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और हमेशा ट्राई करते हैं और हमेशा विलिंग होते हैं चैलेंजेस को लेने के लिए, समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए, वो हमेशा मिस्टर यस को आवाज़ देते हैं। और जो लोग नेगेटिव माइंडसेट के साथ बैठे होते हैं, जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, वो हमेशा मिस्टर नो को आवाज़ देते हैं। इन दोनों का मैं अब आपको फ़र्क समझाता हूँ। वो लोग जो उस टूर पे जाने के लिए विलिंग थे, उन्होंने आवाज़ दी मिस्टर यस को। अब मिस्टर यस क्या करेगा उनके लिए? मिस्टर यस उनके लिए आइडियाज़ जनरेट कर रहा है कि हम लोग टूर पे कैसे जा सकते हैं, कौन कौन सा इशू है और उसको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं, किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। हर आइडिया बेस्ट से बेस्ट है और हर आइडिया इसलिए है कि हम लोग इस टूर को प्लान कर सकें। उनका दिमाग उनको हर पॉसिबल रीज़न दे रहा है कि उनको टूर पे जाना चाहिए और वो टूर पे जा सकते हैं और उसमें आने वाले प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ और मसाइल को हल कर सकते हैं। जबकि हमज़ा, उसको ना जाने के लिए आइडियाज़ कारी साहब नहीं दे रहे थे, उसको ना जाने के लिए आइडियाज़ उसकी नेगेटिव थॉट की वजह से उसका दिमाग दे रहा था।
कि हम लोगों को इस टूर पे नहीं जाना चाहिए, उसके पीछे ये रीज़न है, ये रीज़न। अच्छा, ये दोनों काम आपका दिमाग कर रहा है आपके साथ, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब भी आपके सामने कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है तो आप आवाज़ किसको देते हैं, आप बुलाते किसको है, ठीक है। अगर आप मिस्टर यस को बुलाएंगे तो वो आपको हर मुमकिन आइडिया देगा, हर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में से निकलने का आपको हल बताएगा कि इस चीज़ को ऐसे हैंडल करेंगे, कैसे और किस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम में से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप आवाज़ देंगे मिस्टर नो को, एंड यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, अगर आप आवाज़ देंगे मिस्टर नो को तो वो आपको हर तरह से साबित कर देगा, फॉरगेट अबाउट इट, ज़रूरत ही नहीं है, आराम से बैठो, ये मुमकिन ही नहीं है ये काम होना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल ये भी दूंगा, एक छोटी सी बात ये भी करूँगा कि जब भी आपके सामने कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आए, कोई भी चैलेंज आए, उसको एक्सेप्ट करें और आवाज़ दें मिस्टर यस को। आप बिलीव करें, आपके माइंड में क्रिस्मेटिक किस्म की जो है ना वो पावर्स हैं जो आपको ऐसा ऐसा आइडिया जनरेट करके देंगी। शर्त ये है कि आपने बुलाना मिस्टर यस को है, ना कि मिस्टर नो।